6 महीने तक सर। इधर मेरे भाई लोग की मुझे क्या तकलीफ है, और मर जाएगी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। पुलिस से इधर में सेटिंग करके एक बंदा रहता है, वो वसूली करके उनको देता है, वो भी भ्रष्टाचार है। हर महीने में 4 पत्रकार मार खाता है, वो आप साइड जांच कर सकते हो। अवैध बांधकाम के बारे में मैं आपका नाना को किसी को नहीं बोली हूँ। हाँ, कोई नहीं सुनता है, वो कोई सुनता नहीं। आप आपके लोग की मारते हैं, वो कोई संस्था अधिकारी सबके से भ्रष्ट है। बहुत डर लगता है सर, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ। पत्रकार को तो नहीं बोल सकते हैं, ये तो बना है उसका सत्ता मेरा दिमाग एक सारी जांच करने की मांग हुई। माझं नाम लक्ष्मी सतीश पटेल है आणि मी देवी पूजक साप्ताहिक संपादिका हूँ और माझी चैनल यूट्यूब है। और सर देखो, पिछले 15-16 साल से मेरा उधर पेपर चलता है, लेकिन है ना ये लोग कोई सुनवाई नहीं सुनता है, सुनवाई नहीं करते और कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैं इसलिए बैठी हूँ कि इधर इतना भ्रष्टाचार क्यों है। मोदी सरकार तो बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मोदी सरकार नहीं बोला है ना कि भ्रष्टाचार बंद करो, तो इस महाराष्ट्र राज्य में क्यों बंद नहीं होता है सर? मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, इसीलिए मैं पत्रकार परिषद लिया है कि जो भ्रष्टाचार है ना वो पालघर जिले में बंद होना चाहिए सर। उन्होंने बोला है की महाराष्ट्र राज्यामध्ये भ्रष्टाचार नाही होणार, तो आता महाराष्ट्रामध्ये मोदीची सरकार नाही आहे तरी पण आहे ना, आपला मुख्यमंत्र्यांच्या काय नाव आहे इकडचे उद्धव ठाकरे सर आहे, तर यांच्यामध्ये काय एवढं भ्रष्टाचार आहे सर? आणि हर महिना पण ते पत्रकार लोकांना मारहाण करते आणि बातमी पण लावते ना तरी पण मारते। हे सगळं लई भ्रष्टाचार आहे सर। पालघर जिल्ह्याच्या जेवढं वाढ आहे किती 9 वार्ड आहे, 9 विभाग आहे, 9च्या 9 विभागचा सर्वे करायला पाहिजे आणि त्याची माझी मागे पुरी करवायला पाहिजे सर। माझी माग एवढीच आहे की हा सर्वे करा। कुठल्या प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला हे बघा, कुठचे पत्रकार आहे तुम्ही सांगा, मी सांगते ना। बघा, अनलिगल स्कूल, अनलिगल रिक्षा चालक आणि अनलिगल बिल्डिंग आणि अनलिगल रेती माफिया आणि अनलिगल स्कूल, हा सगळंच अनलिगल आहे। ते सर्वेची मला सर्वे करायची माझी माग आहे, ते मला सर्वे पाहिजे आणि सर्वे करून सरकारला जागृती करायची आहे की ह्याच्यामध्ये किती भ्रष्टाचार आहे ते माहिती पडेल सर। महापौर राजीव पाटील त्यांना भेटलात का तुम्ही? मी नाही भेटेल, मी कशाला भेटू साहेब? बोला, मी कशाला भेटू? मी कशाला कुणाला भेटू साहेब? मी अजून भेटली नाही आणि मला कुणी बोलावलं नाही आणि मी कुठं गेली नाही। बीएमसी उपायुक्त आहेत, त्यांना भेटलात? उपायुक्तला 50 वार जाते, एक वार नाही भेटते, उपायुक्त नाही भेटत। आता नवीन युग आलेलं आहे, ते पण भेटत नाही, भेटता नाही कशाला जायचं? पत्रकार लोकांना कुणाला भेट देतेच काय विचारा ना, मलाच काही नाही देते। उपोषण चालू आहे तुमचं, इथून भेट झाली का? नाही, इथून पण नाही झाली, त्यांची नाही झाली, उपायुक्ती काय नाही झाली। खाली ते अधिकारी त्यांनी मला बोलवली, ते तिकडे जाऊन आली। पुढे लढा हा कसा चालू ठेवणार? असंच चालू ठेवणार, असं चालू जसं आहे ना तसंच ठेवेल मी। पुढे 6 महिना काय 1 वर्ष लागणार तरी पण मी इकडेच बसेल आणि इकडे त्याच्या मला पुरी मागे माझी पुरी नाही होईल तेव्हापासून मी इकडे बसेल। नाही तर भ्रष्टाचार सगळंच संपून टाका, सगळं बंद करा। जसं मोदी सरकारच्या मागे आहे ना तसंच करायचंय मला ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उधर नाला सोपारा में वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि उसके हिसाब से बाहर है। जो पेपर में न्यूज लगाते हैं उस पत्रकार के लिए भी उसको जान का खतरा रहता है। तो भी हम लोग, हमारी पत्रकारिता है तो हम तो पत्रकारिता करेंगे, लेकिन वहाँ पे इतने भूमाफिया लोग है ना, हिसाब से बाहर है। वो डायरेक्ट ऊपर से सेटिंग लगाता है, इधर से सेटिंग लगाता है, लेकिन हद से बाहर है भ्रष्टाचार वहाँ पे। तो आप लोग कितना भी कुछ भी लेकर डालेगा, कुछ भी जवाब मांगेगा। रेती माफिया भी है, और जो हाई स्कूल उसमें भी घोटाला है, और शिक्षा विभाग में उसमें भी घोटाला है। सभी शिक्षा विभाग वाले लोग, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, वो हमारे ऑफिस तक आते हैं। फिर हम लोग बहुत बार न्यूज डालते हैं, बहुत बार, लेकिन उन लोग का सेटिंग होता ही रहता है, वो लोग सेटिंग करके ही काम करते हैं। और बांधकाम, अवैध बांधकाम पूरा 9 विभाग है, 9 विभाग का शायरी जांच करने की मेरी मांग है कि मेरे को 9 विभाग महानगर पालिका का शायरी जांच करने की मेरी मांग है। और ये आज पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, आने के और अभी हर महीना पे मैं इधर ही पत्रकार परिषद होगी आपके पास। आज मेरे 20 पत्रकार है, कल मैं अगर और आएंगे, ऐसा अगर मुझे हमेशा इधर आना पड़ेगा तो भी मैं करूंगी। और मैं अभी अनशन में 20 दिन हो गए, 25 तारीख से लेकर आज
कितना तारीख है आज? अभी तक मैं बैठी हूँ उधर, अभी तक मेरे पास कोई जवाब सवाल लेने के लिए नहीं आया है। एक बार मुझे बुलाया गया, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया मेरे पास। 20 दिन से मैं अनशन में बैठी हूँ। कहाँ पे आप अंतिम में बैठे? इधर ही आजाद मैदान में। किस तरह का भ्रष्टाचार किस तरह का? जो अवैध बांधकाम, अवैध रेती खदान, अवैध शिक्षा विभाग, अवैध रिक्शा चालक, हर जगह पे भ्रष्टाचार है। उसी की जो भी आपको फाइल चाहिए वो मैं दे सकती हूँ आपको। एंटी करप्शन में दिया क्या? नहीं, मैं अभी तक यहाँ ही अनशन में बैठी हूँ। अभी यहाँ से अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में मैं देने वाली हूँ। अभी मुझे अपना बंदलों को बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताया है। और अभी आने वाला हर महीना में इधर पत्रकार परिषद लेगी, ये मेरा वादा है। हाँ, वो रिक्शा वाला भी अनलीगल, उसको लाइसेंस नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल लाइसेंस नहीं है। और तो भी उन लोग का एक बंदा रहता है, पुलिस से इधर सेटिंग करके एक बंदा रहता है, वो वसूली करके उनको देता है। वो भी भ्रष्टाचार है उसमें भी। आप सर्वे करो, मेरे को मेरी डिमांड क्या है कि मुझे शायरी जांच करके पूरा विभाग सर्वे करने का है, ये मेरी डिमांड है। जो मैं हाँ किया है, आईटी को बहुत बार कंप्लेंट किया है सर। मेरे पास हर साल की आईटी की कंप्लेंट का जेरॉक्स कॉपी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ऑफिस पे नहीं। शायद 200-250 रिक्शा है अनलीगल, लेकिन उससे तुम सर्वे करेगा तो ज्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। आपने बताया इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, हाँ बांधता कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है? पूरा 9 विभाग का, 9 विभाग में है, पूरा 9 का 9 ब्यूरो। देखो जो टावर बनता है, टावर वो भी ओसी सीसी गुजर का टावर बनता है सर, बिना ओसी बिना सीसी से, और उसपे भी सेटिंग करके बनता है। तो अभी तक आपने आवाज नहीं उठाया? बहुत बार आवाज उठाया, कोई सुनता ही नहीं, अधिकारी लोग तो बिल्कुल नहीं सुनता है। आवाज उठाया मैंने बहुत बार सर, मेरी संस्था है देवी पूजक सेवा मंडल, उसके भी नाम से, इसके भी नाम से उठाया। और जो भी हर महीने में 4 पत्रकार मार खाते हैं उधर पालघर जिले में, हर महीने में 4 पत्रकार मार खाता है, वो आप शायरी जांच कर सकते हो। वही वो लोग अभी उन लोगों को वो लोग जाते होंगे ना पूछने के लिए कि ऐसा है, एक बांधकाम में तुम्हारा अनलीगल, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ पूछने को जाते होंगे। जगह पे जाने की जरूरत क्या है? वो लोग कोई ना कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। ऐसा जो जाते हैं ना, जो जाता है, लेटर डालता है, मांगता है, वो लोग जाते हैं, आप उन लोग नहीं जाते। वो जो लेटर डालते हैं कि ये बांधकाम अनलीगल है, ऐसा वो पूछने को जाते हैं कि तुम्हारा सर्वे है क्या, तो उन लोगों के पास आइडिया का पेपर लेके वो हाथ में जाते, ऐसा नहीं जाते। आपके पास अगर उसकी जानकारी है तो फोटोज वगैरह निकाल के आप पीएमसी को सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे जगह पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ दिया है ना, बहुत सब जगह दिया मैंने, बीएमसी को दिया है मैंने, पूरा लेकर मुख्यमंत्री तक है मैंने, जितना लेकर दिया पूरा देते। हम लोग को ऑफिस लेके हम लोग ऑफिस में भेजते, हम लोग लेकर देते सबको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होते, इधर सुनते इधर से फेंक देते, कोई कार्रवाई नहीं होता है सर। आपने हितेंद्र ठाकुर जी से कभी संपर्क किया इस बारे में? इस बारे में नहीं किया, लेकिन बहुत बार मिलती हूँ, लेकिन अवैध बांधकाम के बारे में मैं आपका नाना को किसी को नहीं बोली हूँ। हाँ अभी और भी वो कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी बातें बोलूंगी, ये जो मेरे जो मेन बातें वो सब बता दिया, ठीक है सर। और मैं शिक्षा विभाग का भी, शिक्षा विभाग है 100 नहीं 204 स्कूल अनलीगल था सर, 204। तो उसमें से अभी कितना 118 कुछ बचा है सर, उसका भी मेरे पास पूरा है, उसका भी है मेरे पास, जिला अधिकारी के पास। राजू पाटिल करके मेयर है, उनको दिया क्या आपने? मैं उनके पास नहीं जाती हूँ सर, क्यों? मेरा ऐसा एक मैटर चल रहा है तो मैं उनके पास नहीं जाती हूँ। मैं क्यों जाऊँ, मेरा हाईकोर्ट में वो तो बैठे उधर। नहीं कोई नहीं सुनता है, वो कोई सुनता नहीं। आपको बोलाएगा सर, वो सुनने वाला नहीं है कोई, आपको नहीं मालूम है सर। आप जब भी आओगे, आप सर्वे करोगे ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा सर। आपको आना चाहिए उधर। 5 में से 1 पत्रकार मैं बन जाऊँ। हाँ
होता है, हर महीना होता है, हर महीना होता है। होता है बराबर है। पहले आप मेरा सवाल पूछ लीजिए कि पत्रकारों पे जो हमला होता है उसके पीछे कौन है, वो तो आपको पता होगा। जितेंद्र ठाकुर के कई आदमी है या कोई दूसरे कोई सामाजिक संस्था के लोग हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, भूमाफिया लोग की मारते हैं, वो कोई संस्था वाले नहीं मारते, कोई जो भूमाफिया जो बांध काम करते हैं वही लोग मारते हैं, लेकिन पीछे आप दूसरे का रहता है वो ऊपर नहीं होता है। हाँ बताइए ना। बताया ना सर, वही तो पीछे आप किसका रहता है दूसरे का साथ, लेकिन भूमाफिया वही लोग रहता है। भूमाफिया कहाँ से सेटिंग होता है, कहाँ से नहीं होता है, तो आप मीडिया हो, आपको तो मालूम करना चाहिए सर। मेन आदमी कौन है, अंदर किधर से क्या होता है, वो तो सब आपको मालूम ही पड़ जाता है सर। आप अंदर तक जाओगे तभी तो मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखते ना, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। हाँ तो मैंने बोला ना सर, अधिकारी सबके सब भ्रष्ट है। आशीष पाटिल 4 साल 5 साल हुआ आके, लेकिन वो भी पूरा अनलीगल बनता हूँ। आशीष पाटिल सर मैंने बहुत बार नेता दिया है, लेकिन कौन है आशीष पाटिल? आयुक्त है, उपायुक्त हाँ, नगर पालिका का उपायुक्त है। अभी इतने सारे भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है क्या? बहुत डर लगता है सर, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, अपना ऑफिस में रहती हूँ। काम तो करना ही पड़ता है, पत्रकार है तो पत्रकार का लिखना ही पड़ेगा। मेरा पेपर देखो मैंने लिखा है, पेपर तो नहीं लगता ना, डायरी इसके अंदर पेपर है मेरा पेपर का सब बात में आता है। वो आवाज नहीं उठाते थे। नहीं उठाते होंगे, उनकी मर्जी सर, आप दूसरे पत्रकार को तो नहीं बोल सकते हैं। ये मेरा पेपर है सर। जैसे कि आपने बोला कि वहाँ हर महीने 4 पत्रकार मार खाते पेपर हैं, ऐसा हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मार खाते हैं, तो सभी को साथ में आके फिर काम करना चाहिए। थोड़ा पेपर दिखा दो। हाँ मैडम पेपर दिखाइए। हाँ स्टेट कीजिए, स्टेट। तो सब बना है ना, उसका सबका मेरा दिमाग एक शायरी जांच करने की मांग मेरी है। तो मुझे आप लोग सभी लोगों को हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सहयोग करो। अभी यहाँ पे आजाद मैदान में 20 दिन हुआ है। हाँ 20 दिन में 20 दिन में यहाँ तो पुलिस ने आपको किसी मुलाकात मांगी थी आपने? नहीं, हाँ मुलाकात मांगी थी, वो क्या नाम है, किसका मुलाकात लेके थी, एक नाथ शिंदे का जो पीए है उनका मुलाकात मुझे दिया है, लेकिन वो उन्होंने बोला आशीष पाटिल को मिलो, तो अभी तक आशीष पाटिल का एक भी ना फोन आया है ना कुछ आया है। वो बोले मिलो आपको। हाँ नहीं मिलने पाया, लेकिन मैं उधर मंत्रालय पे गई थी मिलने को, महानगर पालिका के आयुक्त। तो अभी वो बोला है आशीष पाटिल को आप मिलो मैडम, तो अभी तक आशीष पाटिल का ना फोन आया है ना ही उनको मैं मिली हूँ। और आशीष पाटिल अभी तक बीमार है, बोलता है बीमार ऐसा बोलता है, लेकिन वो बीमार नहीं है, एक्चुअली उधर आता जाता रहता है, मैं तो खबर लगती है, लेकिन उन लोग बोलना चाहिए ना मैडम आप आओ बात करो, तो बोल नहीं मैं गया नहीं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है सर, मेरा आप लोग से मतलब है, मुझे उन लोग से कोई मतलब नहीं है सर। मेरी एक ही डिमांड है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे शायरी जांच की एक मांग कर दो कि 9 के 9 विभाग का शायरी जांच होना चाहिए सर, मेरा यही डिमांड है, मेरा और कुछ डिमांड नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो 4 पत्रकार मरते हैं महीने में बोल के बोला, आपको लगता है कि इधर के पत्रकार ठीक है तो वो भी मरने वाले हैं? नहीं ऐसा नहीं है सर, लेकिन आप अंदर से उधर तक मत जाओ, लेकिन अंदर से खबर निकालो ना, बहुत सारे पत्रकार मिलकर आप पत्रकार मिलकर से आप उनको सब लगाते हैं और अपना काम जो है, एक पत्रकार ने न्यूज डाला तो भी दूसरा पत्रकार पूछता है कहाँ की न्यूज है, किधर की अच्छी न्यूज है, हमको अच्छी लगी तो हमने डाला। वैसे आप इनको नहीं करके डाल सकते सर। लक्ष्मी जी ये बताइए कि आप अपनी मांग जो पूरी नहीं होगी तो कब तक आपका आंदोलन रहेगा आगे? मैं तो इधर ही बैठने वाली 6 महीना तक, 6 महीना तक सर। इधर मेरे भाई लोग की मुझे क्या तकलीफ है, और मर जाएगी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। मेरे भाई लोग है मेरे साथ, यहाँ पे मैं बैठी हूँ।